श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सरकार श्री नमः। श्री सर्वचरणकमलेभ्यो नमः, मातृचरणकमलेभ्यो नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से 87तमो अध्याय 87वें अध्याय कथा है, जिसमें वेद की स्तुति किया गया है। वेद भगवान स्तुति कर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी और समस्त स्तुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में स्तुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धिनिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानामासृजत प्रभुः, मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मने कल्पनाय च। तो परीक्षित, शिव सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ अस्पष्टता सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। सहसायुपनिषद ब्राह्मी सपूर्वेशां पूर्वजैर्धृता, श्रद्धया धारयेत यस्तां क्षेमं गच्छेद किंचनः। तो ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इस पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण करता है। जो भी मनुष्य धारण किया है और सनकादि ऋषियों ने इसको आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है, और जो भी मनुष्य से श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इस विषय में कहते हैं कि परीक्षित, एक गाथा आप तुमको सुना रहा हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषिश्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बदरिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय, लौकिक कल्याण और परम निश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, स्वयंभुवो ब्रह्मशत्रम जनलोके अभवत्पुरा, तत्स्थानां मानसानां मुनीनां ऊर्ध्वरेतसाम्। तो नारद जी, भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मलोक में, एक बार जनलोक में, वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन आदि परमर्षियों का ब्रह्मशत्र ब्रह्म विश्व विचार्य प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन न करने के कारण तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती है। उस ब्रह्मशत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो,
सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भाई शास्त्री ज्ञान तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक होकर बनकर बैठ गए। सनंदन ने कहा कि जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अन्यजीवी बंदी जन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, जय 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 आजामजित दोषगृहीत गृणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जग दोक सामखिल सत्यक्वबोधकति क्वचिद जयात्मना चचरतो अनुचरे निगमः। तो अजित आज ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए प्रभो। इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना ज्ञान क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। फिर कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारी श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और रुचि में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही हैं। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं, इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे इंद्र वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही आश्चर्य कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पत्थर या काठ पर होगा, वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व रज तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो इस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के काल के जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं, जो अखंड अनंत स्वरूप हैं, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। कहते हैं तो अब कहते हैं, भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि आप का भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लुहार की धौकनी में हवा का आना जाना। महातत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों
कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेत के द्वारा इन सब का निषेध हो जाना पर ही आप शेष रहते हैं। तो नेत के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप इस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आपके भजन के बिना जीव का जीवन भी व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूपधर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभो, हृदय से ही आपको प्राप्त करने के श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंधक कही गई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वहाँ फिर जन्म के अंध चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियाँ बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूप में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें वरिष्ठ हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है, तो इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य आत्मा की पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक संभाव से स्थित सत्स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारणवश आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती हैं। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं, इसीलिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। हाँ प्रभो, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुगामी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रीतम और आत्मा हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाववाद के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करते लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगत में पहुंचाते हैं। भला यह कितने दिनों की बात है, भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है।
प्रभो बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्त होती है उसी की प्राप्ति शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर रखते हैं और रखते हैं। हाँ, तो क्योंकि स्मरण तो वे भी करते हैं, कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियाँ जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद की प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। देव हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणामृत का मकरंद पान करती रहती हैं। क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या परिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। हाँ भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपकी कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी नृत्य प्राण संकार तथा पवित्र प्राण मरीच आदि बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश पृथ्वी स्थूल जगत रहता है और ना तो महत्त्व सूक्ष्म जगत। इन दोनों में बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि साथ भी आप में ही समझ आते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रभो, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी को भ्रममूलक ये सभी जो है बातें भ्रममूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो यह त्रिगुणात्मा जगत सबकी कल्पना मात्र है, मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्याण मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण वो यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियाँ जितना भी जगत है सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वरूप ही तो हैं, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, ये मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान प्रेम का संबंध पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वह न केवल आपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। श्री राम जय जय राम श्री